मियां साहब इंतजामिया की मदद की बजाय अपने मंशूर और नजरिए पर इलेक्शन लड़े। 2018 में कहा गया फलां शख्स फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। मियां साहब का जलसा जिस तरह कराया गया उससे अच्छा तासुर नहीं गया। मियां साहब वोट को इज्जत दें, बेइज्जती ना करें। ये सिंध की फिक्र छोड़ें, अपना घर बचाएं। उन्होंने अपने घर पंजाब में अंडे और टमाटरों का सामना किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रख लिया। कहा हर इलेक्शन में कुछ लोग तासुर देते हैं कि उनकी हुकूमत आ रही है। हुकूमत आने का तासुर देने वालों को अवाम बेहतरीन जवाब देंगे। जो भी हालात हो हम हर पिच पर खेलना जानते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन में सबको सरप्राइज देंगे। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। 9 मई का वाकया ऐसा है जिसका कोई सियासी कारकुन सोच भी नहीं सकता। बिलावल भुट्टो समझते हैं कि नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगा ले। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुस्लिम लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा कि उम्मीद है पीपल्स पार्टी क़यादत इलेक्शन पर बात करते हुए जमहूरी रिवायात सामने रखेगी। पीटीआई हुकूमत में सियासत को नाकाबिले तिलाफी नुकसान पहुंचा। एहसन इकबाल ने कहा, क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है जैसा कराची को बनाया ऐसे पूरे मुल्क को बनाएंगे? अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का बयानिया कारकर्दगी होगी। 18वीं तरमीम अधूरी है। मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी। पीटीआई का नया कप्तान गोहर खान बैरिस्टर गोहर अली खान बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने नताइज का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच, खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर, सिंध से हलीम आदिल शेख और पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई सदर मुंतखब। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा है कि मुख्तसर वक्त में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराकर साबित कर दिया तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात है। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। और ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया। कहती हैं कि पीटीआई सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। नामालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका ना कोई तजवीज़ कुनिंदा था ना ही ताइद कुनिंदा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की भी तनकीद। कहा पीटीआई को क़यादत के लिए आज जियाला मिला है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मशकूक, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। आईपीपी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा गौहर खान को जुमा 4 दिन हुए, उनकी पार्टी के लिए कोई कुर्बानी नहीं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कारकुनान की अदम दिलचस्पी से सवालात खड़े हो गए। पेशावर में मुनक्किद होने वाले इलेक्शंस में कारकुनान और ओहदेदारों की इंतहाई कलील तादाद में शिरकत। बड़ी तादाद में लगाई गई कुर्सियां लोगों का इंतजार करती रह गई। ज़ाहरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर सही मायनों में अमल होता हुआ नजर न आया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थे। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। नियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ अदालत जाएंगे। सरबरा पिलडॉट अहमद बिलाल ने भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मशकूक करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब ने दानियाल अजीज को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन में जवाब तलब। दानियाल अजीज का 30 नवंबर को बयान हक़ाइक़ के बरखिलाफ है। नोटिस का मतन दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल के खिलाफ बयान दिया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को दबाव में नहीं लाया जा सकता, ना ही वो किसी की हिमायत करेंगे। अपने हल्फ के मुताबिक फराइज की अंजाम दही करते रहेंगे। ये अमर हैरान कुन है। सरे बमोहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेजात मीडिया को जारी किए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया जारी कर दिया।
चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कौम की हिमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली के दौरे के मौके पर बहावलपुर की कोर की मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत के बयानिए से हटकर इक़्तिदार की सियासत कर रही है। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। पॉलिसीज के इख्तिलाफ के बाइस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, मरियम नवाज से कोई नाराज़ी या इख्तिलाफ नहीं। नवाज शरीफ के लाडला होने के तासुर इंतखाबात को पहले से मुतनाज़ बना रहे हैं। फौज, अदलिया और सियासतदान इलेक्शन से कबल रास्ते का तयन करें। इलेक्शंस में ताख़ीर मुल्क के मफाद में नहीं। साबिक चेयरमैन PTI को अदालतों से ज़बरदस्ती नाअहल कराया गया तो इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज। हमने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुर्राए अर्ज को महफूज बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में आला सतह गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। तरक्की पजीर ममालिक को फाइनेंस, इस्तेदादकार और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। 2030 तक कम अज़ कम $6 ट्रिलियन तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए देना होंगे। गुजरात के ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने परवेज इलाही, मोनिस इलाही समेत दीगर के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही और मोनिस इलाही मरकजी मुलजिम नामजद। रेफरेंस के मुताबिक मोनिस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल अवान और 2 साबिक सरकारी मुलाजमीन परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। लाहौर तरक्की की नई बुलंदियों पर कुशादा सड़कें, बेहतरीन ज़ेरे ज़मीन बिजली का निज़ाम, जदीद सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम, बिला तातुल पानी की सप्लाई, दिलकश हार्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग। लाहौर प्राइम CBD काई डिस्ट्रिक्ट का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने बाज़ाबिता इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब में कहा, आज ऐसे दौर का आगाज़ कर दिया है जो लाहौर की स्काई लाइन को तब्दील करेगा। लाहौर प्राइम को बैनुल अक़वामी बिजनेस हब बनाएंगे। एप्सअप के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में सालाना रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्की और गैर मुल्की रेक्टर्स, वाइस चांसलर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में चेयरमैन एप्सअप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने पाकिस्तान की मफादात को तरजीह देने की तलकीन की। कहा, बच्चों का मुस्तकबिल अमानत है। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद का सालाना रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, आला तालीम के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स मुल्क की बेहतरी पर काम करें। मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज सब तालीम में बेहतरी की ख्वाहां हैं। एप्सअप रेक्टर कॉन्फ्रेंस तालीमी इदारों को करीब लाने की कड़ी है। चेयरमैन एप्सअप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की काविशें काबिल सताइश है। पाकिस्तान में सलाहियतों का बेपनाह खजाना मौजूद है। कॉन्फ्रेंस में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने फिरोगी तालीम के लिए अपने विजन से आगाह किया, चैलेंजेस और उनके हल के लिए खुलकर बात की। हम मायार तालीम बेहतर करना चाहते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छा काम कर रही हैं। विफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी का सालाना रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं, फिर भी चाहता हूं कि अच्छी बुनियाद डाल कर जाएं। हमें यहाँ जो सिफारिशात दी गई HEC को उन पर गौर करने का कहूँगा। अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। करप्शन का खात्मा सियासी हुकूमतों का काम है।